रायगढ़ नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव की आबादी काफी कम थी और जितने भी लोग थे सभी आपस में मिलजुल कर और खुशी से रहते। परंतु इसी गांव में भीमा नाम का एक आदमी अपनी बीवी कलसी के साथ रहता था। भीमा की पत्नी कलसी लालची थी और उसका स्वभाव सभी से जलन करने वाला था। एक दिन, अरे यो कलसी, सुनती हो क्या बना है आज खाने में? जल्दी से ले आओ, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अजी वही बना है जो रोज बनता है, दाल रोटी। कोई पकवान तो बनी नहीं है जो खाने के लिए आपसे रुका नहीं जा रहा। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों गर्म हो रही हो? होना क्या है, जैसे आपको पता नहीं। देखो, वहाँ हमारे पड़ोसी रमेश ने नई मोटरसाइकिल खरीद ली है और आप यहाँ साइकिल पर धक्के खाते रहना। अरे भाग्यवान, ज्यादा परेशान मत हो। भगवान ने सबको अपने अपने किस्मत का दिया है और मैं मेहनत कर तो रहा हूँ। एक दिन हमारे पास वह सब होगा जो तुम्हें चाहिए। भगवान जाने वह दिन कब आएगा। ऐसा कहकर कलसी वहां से चली जाती है। रात को भीमा खाना खाकर सो जाता है, परंतु कलसी को पूरी रात जलन के मारे नींद नहीं आती। वह सोचती है क्यों ना गांव के लोगों को किसी तरह तंग किया जाए और उनके मन में डर पैदा किया जाए ताकि वह आगे न बढ़ पाए। अगले दिन भीमा काम के सिलसिले में शहर निकल जाता है। फिर क्या था, कलसी रोज रात को चुपचाप गांव के चौराहों पर टोटका करने लगी और रात के समय लोगों के घर के आगे अजीब अजीब चीज लाकर रख देती, जैसे कि नींबू मिर्ची, नारियल और लाल कपड़े, फल इत्यादि। अरे भाई केसर, तुम्हें पता है आजकल गांव में कोई टोटके कर रहा है? जिसमें चौराहे से निकलो वहां पर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होता है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। कल सुबह जब मैं अपने घर से बाहर निकल रहा था तो मेरे घर के आगे भी कुछ अजीब चीज पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मेरा बच्चा बहुत डर गया। न जाने हरकत कौन कर रहा है। खैर, इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु भाई परेशानी तो होती है ना। भाई मुझे लगता है हमें इस बात का पता लगाना चाहिए। फिर गांव के कुछ लोग रात को छिपकर देखते हैं कि आखिर यह सब सामान कौन रख रहा है। आधी रात को जब कलसी गांव के चौराहे पर नींबू मिर्ची रखने आती है तो गांव के लोग उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इतने में सुबह हो जाती है और सब लोग पकड़कर उसे एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। अपने साथ यह सब होता देखकर कलसी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका चेहरा एक भयानक चुड़ैल की तरह दिखने लगता है। सभी गांव वाले यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। खोलो, खोलो मुझे तुम लोगों ने क्यों मार रखा है? मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। सब लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। अरे परेशान हमने नहीं, तुमने कर रखा है सभी गांव वालों को। तभी कलसी का पति भीमा साधु बाबा के साथ वहां पहुंच जाता है। भाइयों, ठीक किया तुमने, यह इसी लायक है। जब इंसान में लालच, स्वार्थ और ईर्ष्या बढ़ जाती है तो वह इंसान रहकर एक भूत या चुड़ैल बन जाता है और तब उसका विनाश निश्चित है। साधु बाबा की बातें सुनकर कलसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। फिर कलसी और भीमा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं।